वेलकम टू दिस सेशन ऑफ पाइथन। पाइथन के इस सेशन में आज हम लोग मॉड्यूल्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशंस में हम लोगों ने देखा था कि मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल के अंदर आप कैसे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं एंड मॉड्यूल को आप कैसे यूज़ करते हैं। इंटरेक्टिव मोड में हम लोगों ने देखा था कि मॉड्यूल्स के फंक्शंस को आप कैसे यूज़ करते हैं, आप फ्रॉम का यूज़ कैसे करते हैं, आप इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ कैसे करते हैं। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉड्यूल का नाम आप कैसे प्रिंट कराते हैं, किसी मॉड्यूल का जो नेम है उसको आप किस वेरिएबल से इंडिकेट करते हैं, कैसे उसको प्रिंट कराएंगे, और एक मॉड्यूल को आप एक कंप्लीट प्रोग्राम की तरह कैसे यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूल के यहाँ पे हमारे पास दो यूज़ हैं। एक तो वो इम्पोर्टेबल मॉड्यूल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एक कंप्लीट प्रोग्राम की तरह जिसमें मेन होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपके सामने जो प्रोग्राम दिख रहा है आपको, ये पिछले बार हम लोगों ने बनाया था। एक मॉड्यूल बनाया था जिसका नाम था कंपेयर डॉट पी वाई, इस फाइल का नाम रखा गया था। तो इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, लार्ज स्मॉल, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम चेक किए थे। आज हम लोग कुछ और चीज़ें देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी मॉड्यूल का नाम है, किसी भी मॉड्यूल का नाम आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो उसका नाम प्रिंट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन ले रखा है नेम मॉड, और किसी भी मॉड्यूल का नाम उस मॉड्यूल के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल में अवेलेबल रहता है और उस वेरिएबल का नाम है $_name $_। दो बार अंडरस्कोर लगाना है, फिर नेम लिखना है, फिर दो बार अंडरस्कोर लगाना है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है और उस मॉड्यूल का नाम इस ग्लोबल वेरिएबल में रहता है। विद इन द मॉड्यूल नेम इज अवेलेबल एज ग्लोबल वेरिएबल __name__। तो अब आपको प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे फंक्शन बनाया गया है नेम मॉड, इसके अंदर केवल इस मॉड्यूल का नाम प्रिंट कराया जा रहा है। नेम ऑफ दिस मॉड्यूल इज, और मॉड्यूल का नाम यहाँ पे इस वेरिएबल से प्रिंट कराया जा रहा है __name__। तो इसका यूज करके आप इस मॉड्यूल का नाम प्रिंट कराएंगे। तो इसको रन कराते हैं। इसको रन कराने के बाद अब आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट कीवर्ड से इंपोर्ट स्पेस कंपेयर, एक मॉड्यूल की तरह ये बिहेव कर रहा है। आपने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब आपका जो फंक्शन है जिसमें इस नाम को प्रिंट कराया गया उसका नाम है नेम मॉड। तो इसको क्वालिफाई कराना है, तो कंपेयर मॉड्यूल का नाम हो गया डॉट, और आप उस फंक्शन का नाम लिख दें नेम मॉड। तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, उसमें मॉड्यूल का नाम प्रिंट कराया जा रहा है, वो प्रिंट होके आ गया। नेम ऑफ दिस मॉड्यूल इज कंपेयर। तो हमने देखा कि मॉड्यूल का नाम आप कैसे प्रिंट करा सकते हो, एक मॉड्यूल के अंदर उसका नाम कैसे अवेलेबल रहता है। पिछले बार हम लोगों ने इस मॉड्यूल का यूज़ किया था इंटरेक्टिव मोड में, इनके अंदर के फंक्शन लार्ज स्मॉल को यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल, आप लार्ज का यूज़ कैसे करेंगे, कंपेयर डॉट लार्ज, और जो वैल्यू आप दे रहे हैं 4,6 सपोज आपने दी, तो यहाँ पे लार्ज वैल्यू प्रिंट हो गई 6। इसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने देखा जैसे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आप देखिए यहाँ पे आपने इसको आप एक प्रोग्राम में कैसे आप मॉड्यूल को आप उठाते हैं। तो आप एक इंपोर्ट कीवर्ड के साथ आपने मॉड्यूल का नाम लिखा कंपेयर, आप ए और बी इन दोनों वैल्यूज़ को रीड करते हैं। दोनों वैल्यूज़ को रीड करने के बाद आप लार्ज को कॉल करते हैं, स्मॉल को कॉल करते हैं, और यहाँ पे आपने देखा कि केवल हमने मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट कराया है कंपेयर, तो हमें एक इसको क्वालिफाई कराना पड़ेगा। तो जब भी आप लार्ज फंक्शन कॉल करेंगे तो लार्ज फंक्शन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक जो कंपेयर जो क्वालिफायर लगा हुआ है उसको यूज करेंगे, कंपेयर डॉट लार्ज एंड कंपेयर डॉट स्मॉल। तो इसका यूज करके आप यहाँ पे इसको इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो देखते हैं इसको, आप इसको इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो रन कराने के बाद आप देखेंगे इसका रिजल्ट्स को एग्जिट क्लियर कर देते हैं। आप देखिए इसको रन कराने के बाद वैल्यू मांग रहा है ए और बी की। ए की वैल्यू सपोज आपने दे दी 4 एंड बी की वैल्यू आपने दे दी 7। तो लार्ज 7, स्मॉल 4, और सारी चीज़ें उसने प्रिंट करा दी। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि आपने कंपेयर को इंपोर्ट कराया केवल, फिर आपने कंपेयर डॉट लार्ज, जब आप केवल किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं तो हमें हमेशा फंक्शन के नाम को क्वालिफाई कराना होता है मॉड्यूल के नाम के साथ। तो कंपेयर डॉट लार्ज, कंपेयर डॉट स्मॉल, कंपेयर डॉट प्रिंट वन, कंपेयर डॉट अंडरस्कोर प्रिंट वन अंडरस्कोर, बिल्कुल आपने कंपेयर डॉट सारे फंक्शन का नाम लिखा, तब ये प्रोग्राम रन होगा। एक और मेथड हमने देखा था पिछली बार
कि आप एक और तरीके से इंपोर्ट करा सकते हैं, फ्रॉम कंपेयर इंपोर्ट एस्ट्रिस्क। ये क्या करेगा, ये सारे फंक्शन को कॉल कर लेगा, इंपोर्ट कंपेयर मॉड्यूल के अंदर के सारे फंक्शन को इंपोर्ट करेगा, केवल उनको छोड़ देगा जो अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। तो इसको इस तरह से भी आप रन करा सकते हैं, जहां पे आपने देखा कि अब आपको क्वालिफायर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कंपेयर डॉट लार्ज नहीं लिखना पड़ा, कंपेयर डॉट स्मॉल नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे कंपेयर नाम दे चुके हैं। ये लाइन ये बता रही कि कंपेयर मॉड्यूल से आपको इंपोर्ट करना है सारे फंक्शंस को, लेकिन वो इंपोर्ट नहीं होंगे जो अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। इसको भी आप रन कराएं तो इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। ए की वैल्यू आपने 4 दे दी, बी की वैल्यू आपने 5 दे दी, तो आप देख रहे हैं कि लार्ज नंबर 5, स्मॉल नंबर 4। तो इस तरह से आप, पिछली बार हम लोगों ने इंटरेक्टिव मोड में इन फंक्शन को कॉल किया था, आज हम देख रहे हैं कि आपने एक नई फाइल बनाई है मेंस1 या मेंस, और उसमें आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं जो अभी भी हमने बनाया है, और उस मॉड्यूल के फंक्शंस को आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये शो करता है कि आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी मॉड्यूल को अपने मेन प्रोग्राम में। अब आगे हम लोग एक बात और करने जा रहे हैं, अपने मेन फंक्शन पे आते हैं, अपने कंपेयर मॉड्यूल पे आते हैं। कंपेयर मॉड्यूल में आपने एक फंक्शन और ऐड किया यहाँ पे, जिसको मैंने इसको अभी कमेंट में कर दिया था। इसकी बात करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी स्टार्ट में कि इसको दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूल को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो इम्पोर्टेबल मॉड्यूल की तरह, जो अभी भी हमने देखा कि मेंस में और मेन में हमने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपोर्ट कंपेयर। तो यहाँ पे कंपेयर मॉड्यूल को यूज़ किया गया है एज अ इम्पोर्टेबल मॉड्यूल। यहाँ भी वही काम किया गया, कंपेयर मॉड्यूल के अंदर से आपने सारे फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो आपने इन दोनों फंक्शन में कंपेयर को एक इम्पोर्टेबल मॉड्यूल की तरह यूज़ किया। अब आगे इसका एक और यूज़ देखेंगे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको एक मेन प्रोग्राम की तरह कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने केवल अपने प्रोग्राम में एक कोड आपको बढ़ाना है, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जो ग्लोबल वेरिएबल था आपके मॉड्यूल के नेम का, दिस विल बी इक्वल टू, सिंगल कोट के अंदर आप लिखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये मेन मॉड्यूल का नाम है, जो आपके मॉड्यूल का नाम है वो कंपेयर है, और जो मेन मॉड्यूल का नाम है वो मेन है। तो आप एक लाइन लिखेंगे, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जो भी आपको देना है, आप उसके लिए एक सिस मॉड्यूल को यहाँ इंपोर्ट करा रहे हैं, और एक्स और वाई में आपने कमांड प्रॉम्प्ट से वैल्यूज को रीड किया। ठीक है, sys.argv1 एंड sys.argv2, दो वैल्यूज को आप रीड करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज को, और उसके बाद आप यहाँ पे उसको, उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं लार्ज एंड स्मॉल। तो लार्ज और स्मॉल फंक्शन यहाँ पे आपको जो वैल्यूज हैं लार्ज और स्मॉल वो प्रिंट करके देगा। तो अब आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराने का जो तरीका है वो वही है जो हम लोगों ने पहले बात की थी, कि आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो पूरा का पूरा आपका जो ये इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर की फाइल कहाँ पे है। तो इसके लिए आपको केवल अपने कंप्यूटर को देखना है, अपनी इस कंप्यूटर में आप देखें कि ये चीज़ें आपने कहाँ रखी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपने सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स फोल्डर के अंदर HP के अंदर आपने एक फोल्डर होगा, इसके अंदर अनाकोंडा 3। तो अनाकोंडा 3 फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल है पाइथन इंटरप्रेटर, वो यहाँ रखा हुआ है। तो आपको इस पाथ पे जाके उसको उठाना पड़ेगा अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे किसी प्रोग्राम को रन कराना है। तो ये आपको दिख रहा है पाइथन के एक इंटरप्रेटर यहाँ रखा हुआ है। तो पाथ हमेशा ध्यान देना है, सी यूजर HP अनाकोंडा 3। इस डायरेक्टरी में जाके, इस फोल्डर के अंदर जाके आपको पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करना है। और अपने मॉड्यूल को इंपोर्टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने मॉड्यूल को इंपोर्टेबल बनाने के लिए आपको ये कोड ऐड करना है अपने प्रोग्राम के एंड में, जिसमें लिखा हुआ है, उसका कोड क्या है देख लीजिए, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू मेन। उस केस में आप जो कमांड लाइन आर्गुमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ दे दें, और अकॉर्डिंगली सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट से आर्गुमेंट लेके आपको सारी चीज़ें, सारे फंक्शन अवेलेबल करा देगा जो इसके अंदर रखे हुए हैं। और एक ये कंप्लीट फाइल, कंप्लीट पाइथन की एक स्क्रिप्ट फाइल की तरह बिहेव करेगा। अभी ये इंपोर्टेबल मॉड्यूल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये एक कंप्लीट पाइथन की फाइल की तरह बिहेव करेगा, जैसे आप किसी फाइल में चीज़ें लिखते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो आइए इसको रन कराते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे पाइथन
पाइथन के बाद स्पेस देना है और फाइल का नाम, आपने मॉड्यूल बनाया था कंपेयर, अब वो फाइल की तरह यूज होगा, compare.py, या आपने फाइल का नाम लिख लिया। और इसके बाद दो वैल्यूज देना है। अब आपको क्या वैल्यूज देनी है ये आप देखिए आपने आर्गुमेंट्स को कैसे लिया है। आपको एक x के लिए वैल्यू देनी है और आपको एक y के लिए वैल्यू देनी है। x की वैल्यू आप यहाँ से ले रहे हैं sys.argv1 और y की वैल्यू आप यहाँ से ले रहे हैं sys.argv2। x और y की वैल्यूज को लेने के बाद आप लार्ज और स्मॉल में x और y की वैल्यू पास करते हैं और आप रिजल्ट प्रिंट करा सकते हैं। तो अब इसमें आप वैल्यू दे देते हैं, सपोज आपने 8 दे दिया एंड 3 दे दिया। इसके बाद इसको रन कराते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे, इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे इस फाइल को पहले सेव करने की रिक्वायरमेंट है, हमने इसको कमेंट यहाँ से हटा दिए। तो पहला काम करना है इस फाइल को जाके सेव करना है। सेव करने के बाद सेव हो चुकी है फाइल, दोबारा जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे और इसको वही कमांड आप टाइप करेंगे और इसका रिजल्ट आप देखेंगे लार्ज नंबर इज 8 एंड स्मॉल नंबर इज 3। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे आप एक पाइथन के मॉड्यूल को एक कंप्लीट फाइल की तरह यूज़ कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो उसका पाथ है वो प्रॉपर होना चाहिए कि आपका पाइथन इंटरप्रेटर कहाँ रखा हुआ है एनाकोंडा 3 डायरेक्टरी के अंदर, इस पूरे पाथ के अंदर। तो यहाँ तक आने के बाद आप इसको इस तरह से कॉल करके पाइथन स्पेस जो आपकी फाइल का नाम है वो नाम लिखेंगे और जो आर्गुमेंट आपको देने हैं वो स्पेस देके आप आर्गुमेंट देंगे। अब अपने प्रोग्राम को फिर से रिव्यू करिए। केवल 2 आर्गुमेंट मांगे गए, तो जितने आर्गुमेंट आपको देने हैं, जितने आर्गुमेंट मांगे गए आपने यहाँ पे लिख रखे हैं, उतने आर्गुमेंट वहाँ पे आप देंगे। और देने के बाद आपका जो प्रिंट कमांड के अंदर जो फंक्शन लार्ज एंड स्मॉल कॉल किया गया, ये आपकी स्मॉल एंड लार्ज वैल्यू कंप्यूट करेगा और आपको आपकी स्क्रीन पे वैल्यूज दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि पाइथन मॉड्यूल को आप किन किन तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि पाइथन मॉड्यूल को आप कैसे अपने मेन के अंदर आप इंपोर्ट करा सकते हैं। आपने एक मेन प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर आप कैसे कंपेयर को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने इंपोर्ट के ऑप्शन को आपने ट्राई किया कि आप एक फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करके उसके अंदर के सिलेक्टेड फंक्शन को भी उठा सकते हैं। एस्टरिस्क क्या करेगा, इस सारे फंक्शन को उठा लेगा, अंडरस्कोर से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनको छोड़ के। और नेम उसका आप मॉड्यूल का कैसे देखते हैं, इसके लिए हमने एक ग्लोबल वेरिएबल नेम देखा कि मॉड्यूल का नाम हमेशा एक ग्लोबल वेरिएबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इसमें रहता है। तो ये बेसिकली मॉड्यूल के बारे में कुछ बेसिक्स हो गए कि आप एक मॉड्यूल, और मॉड्यूल को आप किसी भी लेवल पे आप इंपोर्ट करा सकते हैं। एक मेन फंक्शन के अंदर आपने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया, या एक मॉड्यूल को आपने एक और मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट कराया, फिर उस मॉड्यूल को आपने कहीं और कॉल कर लिया। तो एक तरह का पूरा आपको मॉड्यूलर अप्रोच दिख रहा है कि आप अपने बिगर टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। आपका जो भी टास्क है, जो भी आपका काम है, आपके पूरा कोई बड़ा टास्क है, उसको आप स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके उसको मॉड्यूल्स बना के उसको सेव कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के टास्क को करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स बनाते हैं इन जनरल, और जो आपके सेम टाइप के टास्क हैं उनको करने के लिए उनको आप एक ही मॉड्यूल में रखते हैं। और मॉड्यूल को यूज़ करने से आपको प्रोग्राम को करेक्ट करना, डिबग करना आसान होता है। आपको कोई एरर फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आपको आसानी होती है। आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को केवल टच करते हैं, आपको पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ कभी आपको अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ उसको मॉड्यूल में कुछ और ऐड करना है, कुछ हटाना है, तो उसके लिए आपको पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। तो मॉड्यूलर अप्रोच का हमेशा ये फायदा होता है कि आप एक साथ पूरा एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर न बना के आप उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। और जब भी हमें कोई चेंज इनकॉर्पोरेट करना होता है तो हम उस मॉड्यूल को ही जाके केवल चेंज करते हैं, पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। और अगर आपने मॉड्यूल्स में चीज़ों को कर रखा है तो मॉड्यूल को समझना आसान है, मॉड्यूल में मॉडिफिकेशंस आसान है, और आपका प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। किसी दूसरे पर्सन के लिए उसके ऊपर उसको एक्सटेंड करना आसान होता है। तो इसलिए मॉड्यूल की बहुत यूटिलिटी है। और कभी भी कोई अगर बड़ा प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपको कई सारे टास्क करने होते हैं तो ये हमेशा बेनिफिशियल है कि आप मॉड्यूल्स बना के ही काम करें। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।